169 कर्मचारी को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। अब ये लोग मजबूरन जो है डायरेक्टर और CFRI CMRI के खिलाफ जो है आंदोलन पे उतर आए। कारण एक ही है कि इन्हें जो निलंबित किया जा रहा है ठेकेदारों के हिसाब से अब जो चयनित किया जा रहा है, जिसमें कि ना ही इन्हें कोई फैसिलिटी मिल रहा है मेडिकल, ना ही इन्हें जो सुविधा जो पहले मिलता था वो मिलेगा। नौकरी वो देंगे, काम वो देंगे, समय वो चयन करेंगे, पैसा कब देना है वो चयन करेंगे, कहाँ काम करना है वो चयन करेंगे। यानी कि सारा चयन करेगा प्राइवेट सेक्टर, जबकि ये संस्था तो सरकारी है। कहीं ना कहीं एक साठगांठ है। हुआ सर आपका? भरत कुमार झा। अच्छा, 1999 से आप लगातार जो है कैजुअल में आप काम कर रहे हैं। हाँ। और अचानक आप लोग धरना पे बैठे, उसके पीछे कारण क्या है? कारण है मैनेजमेंट द्वारा ज़बरदस्ती मनमानी तरीक़ा से जो फैसिलिटी हम लोग को स्कूल का, मेडिकल का, हर चीज़ का जो था, आइडेंटिटी कार्ड था, अटेंडेंस रजिस्टर का था, जो भी हर फैसिलिटी है उसको छीन करके पेमेंट भी कम करके जेम के मार्फत हम लोग को शोषण करने के लिए मैनेजमेंट ये किया है। तो पहले ये कैजुअल लोग को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है? कैजुअल में पहले हम लोग को मेडिकल था। अच्छा। आई कार्ड था, यानी तमाम सुविधा उस तरह का सुविधा था। सिर्फ एक आध सुविधा छोड़ के सभी तमाम सुविधा था हम लोग को, जो एक परमानेंट स्टाफ को। तो कैजुअल का एक नियम होता है कि मान लीजिए 3 महीना या 90 दिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको परमानेंट किया जाता है। ये गवर्नमेंट का रूल है। हाँ। और आप लोग 99 से कर रहे हैं जी। तो इसका अभी तक कोई परमानेंसी का कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तो उस समय से लेके अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग मैनेजमेंट से मांग रहे थे। हमारे 2 केस है, एक यहाँ RLC में है और दूसरा है हाई कोर्ट में, जो अभी पेंडिंग है, अभी चल रहा है। उसका मैंने यही 13 तारीख को डेट था। उस डेट के बाद 4 वीक का मैनेजमेंट को टाइम दिया गया है। उसी बीच में मैनेजमेंट को अपना जवाब दाखिल करना है। कोर्ट द्वारा मांगा गया है जो कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसी में मैनेजमेंट हम लोग का ये पेपर अनलीगल रूप से साइन करवा के, फॉर्म में भरवा के कोर्ट को देना चाह रहे हैं। तो आप लोग साइन कर चुके हैं? नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं कीजिएगा। तो आप लोग का क्या डिमांड क्या है? मैनेजमेंट से आप क्या चाहते हैं? हम मैनेजमेंट से वही चाहते हैं जो कि हम जैसे थे उस अवस्था में हमको रहने दिया जाए। यानी कि जो कैजुअल हाँ, जो आप काम करे तो वही। हाँ, आप लोग को परमानेंट नहीं चाहिए? परमानेंट चाहिए, बाकी कोर्ट द्वारा जो निर्णय होगा, मगर अभी तक जो है वो हमको मेरा छीना नहीं है। तो आपका कहना है कि जो सुविधा पहले मिल रहा था वो सुविधा एज इट इज मिले, और अब जो ये जो नया जो पैटर्न जो लागू किया है इसको बंद किए। और ये जो है मैनेजमेंट के थ्रू ये पैटर्न लागू किया गया या इसमें कोई दलाल घुसा है? अभी मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जा रहा है। आइए, इधर आइए आप। मैनेजमेंट के द्वारा ही। आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आराम से। हाँ, आप बताइए कि ये जो चल रहा है ड्रामा, ये मैनेजमेंट के द्वारा किया हुआ है या दलाल के द्वारा किया हुआ है? ये मैनेजमेंट के द्वारा ये ड्रामा किया जा रहा है, बिना कोई सूचना का, बिना कोई नोटिस का। ये 169 कर्मचारी हैं जो कल से कम यहाँ 30 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, और बिना नोटिस का इन लोगों को बैठा दिया गया है और कहते हैं कि मेरा नया आदमी आ गया, पुराना का जरूरत नहीं है। कितना संवेदनहीनता इनके पास, ये देख लीजिए। 30 साल का समय कोई कम नहीं होता है। अपना स्वर्णिम समय इस संस्थान के लोग दिया है और उनको इस तरह आज रोड पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया। इनकी मांग जायज़ है। ये केवल अब चाहते हैं कि कोर्ट का जब फैसला जब तक नहीं आया है तब तक यथास्थिति जो इन लोगों को सुविधा मिला था और वापस इन लोगों को काम में रखा जाए। अभी जो टेंडर हुआ वो कोई सिवा कंपनी रांची का लिया है। अभी कंपनी अभी तक एक बार भी इनसे मिले नहीं आया, बात करने नहीं आया है। लेकिन यहाँ का प्रबंधन इतना उसके समर्थन में है कि पता नहीं चल रहा कि उनको कितना इंटरेस्ट है, कितना साठगांठ उसके साथ में किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रबंधन और वो सिवा कंपनी के बीच में साठगांठ बैठ गया हो? अभी तक का जो क्रियाकलाप चल रहा है उससे 100% सही है कि दोनों के बीच में तालमेल हो चुका है। प्रबंधन ठेकेदार का, वो जो कंपनी का पूरा दलाली कर रही है। अब एक ही बताइए, मान लीजिए कि इसके बाद भी, ये धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर मैनेजमेंट के कान तक
आवाज़ नहीं जाएगी तब आप लोग क्या कीजिएगा? अभी उसका हम लोग अभी तो धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर इसके बाद में हम लोग अपना रणनीति बनाएंगे, नहीं होगा तो फिर आमरण अनशन और आगे भी तरह का आंदोलन किया जाएगा। आखिर जब पेट जलेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। करेगा ही, हाँ। सही बात। तो क्या मैनेजमेंट का कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं है? नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, बल्कि अभी हम लोग यहाँ बैठे थे तो उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी 10 गार्ड 20 गार्ड को लेकर के ऐसा जा रहा है जैसे लगता है कि अंग्रेज का समय आ गया है यहाँ पर। आप मैनेजमेंट से क्या चाहते हैं? हम मैनेजमेंट से चाहते हैं ये जो 169 कर्मचारी हैं इनको तुरंत काम पर सबसे पहले रखा जाए और जो भी सुविधा इनको मिलता था अविलंब बहाल किया जाए इनको। अगर मैनेजमेंट नहीं सुनता है तो ऊपर किससे सुनवाई होती है? अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कल, चूँकि हम भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधि भी हैं, जिला का मंत्री भी हैं और ये हमारे पास में आए थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि इनकी समस्याओं को मंत्रालय तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे। तो हमने प्रदेश स्तरीय अपने जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि आज धरना स्थल पर जाकर के सारा स्थिति रिपोर्ट लेकर के कल मैं मेल के माध्यम से और स्पीड फोर्स के माध्यम से विज्ञान मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को इसका सूचना दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1999 से लगातार ये कर्मचारी 169 कर्मचारी जो है लगातार CMRI और CFRI यानी इस संस्था को सेवा दे रहे हैं। अपना स्वर्णिम युग जो है, अपना समय काल जो है बर्बाद किया है, पसीना झोंका है, लेकिन अब जो है मैनेजमेंट के आंख पे शायद कहीं ना कहीं पर्दा घुसा हुआ है। कोई सिवा कंपनी है जो रांची की है और अब वो चाह रही कि वो अपना आदमी को इसके अंदर टेंडर के माध्यम से डाले, मगर अभी ये लोग बैठे हुए हैं स्ट्राइक पे सिर्फ ये नोटिफाई करने के लिए कि मैनेजमेंट अभी भी मौका है, आप सुधर जाइए, अदरवाइज हम नेक्स्ट आगे भी स्टेप उठाएंगे और कड़ा स्टेप उठाएंगे। इनका एक ही डिमांड है, जो कैजुअल में जो हमें जो फैसिलिटी दी जा रही थी वही सुविधा तत्काल प्रदान किया जाए और जब तक कि आपका जजमेंट नहीं आ जाती, यानी कि कोर्ट से जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक वही सुविधा हमको मिलते रहे। और इनका और कोई किसी टाइप का कोई डिमांड भी नहीं है, बस इतना ही ये लोग चाहते हैं। और ये लोग गरीब लोग हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि नहीं, हम इतना साल से जो सेवा दिए हैं बिना नोटिस के हमें जो है हटाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मैनेजमेंट की दोहरी नीति है जो नहीं होना चाहिए। इनका गुहार है, अगर ये मैनेजमेंट नहीं मानेगी तो मैं सरकार और PM तक भी जाऊंगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र, मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।